जय श्री राम। बच्चे बूढ़े और जवान हम सब के आइडल बजरंगबली हैं और खासकर युवाओं के आइडल बजरंगबली हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं, दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, और तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं, और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं उनसे जुड़े हुए कितने सारे रहस्य हैं? लेकिन उनमें से आज हम 2 महत्वपूर्ण रहस्य के विषय में बात करेंगे। पहला, हनुमान जी का पहला सबसे बड़ा रहस्य है, क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 2024 से लगभग 7139 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्रायः सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, सखा मृग आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। ये वह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ, लंगूर, बाल्दी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपुक्ष प्रतिमाएं देखने और उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध करता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीतिक में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पुच्छधारी भी सह प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी प्रजाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन इस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एकमत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। यह हनुमान जी के विषय में पहले रहस्य का खुलासा है। हनुमान जी के विषय में इससे भी बड़ा दूसरा रहस्य ये है कि हनुमान जी का पहला जन्म स्थान कहाँ है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है और जो अपने पूर्व जन्म में अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनय और केसरी नंदन कहा जाता है, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। हनुमान जी का दूसरा जन्म स्थान। हनुमान जी का दूसरा जन्म स्थान गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म स्थान हुआ है। तीसरा स्थान, कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। लेकिन हनुमान जी का आखिर जन्म हुआ कहाँ था? एक कहावत के अनुसार पंपा सरोवर अथवा पंपसार होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगेंदु को रामायणकालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है जिसे राम भक्तिनी सबरी के नाम पर सबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। हनुमान जी से जुड़ी हुई बहुत सारी रहस्यपूर्ण बातें हैं। हम हनुमान जी के भक्त हैं और हम हर मंगलवार को आएंगे और हनुमान जी से जुड़े हुए रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, उनके रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
तो कैसी लगी आपको हनुमान जी से संबंधित ये वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हनुमान जी के अगले महत्वपूर्ण रहस्य को देखिएगा ज़रूर। तो फिर मिलते हैं अगले कहानी में। तो देखते रहिए कहानी विजन के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम।